प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्ग क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या में गुणनफल करें। किसी संख्या का उसी संख्या में यदि हम गुणा कर दें तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। समझ पाए? वर्गमूल क्या होता है कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणनफल करने पर प्राप्त जो राशि आएगी वो तो आपकी वर्ग वर्ग कहलाएगी, और जिससे हमने गुणा किया है वो आपका क्या क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाएगा। जैसे 2 का 2 में गुणा किया तो 4 आया, तो 4 तो आपका वर्ग हो गया, और 2 क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। क्लियर? किसका? 4 का, है ना। तो अब हम एक वर्गमूल करते। वर्ग करना तो आसान है, जैसे किसी संख्या का वर्ग करना है तो उसका उसी में गुणा कर दीजिए। पहला क्वेश्चन करेंगे, अंडर रूट 1225। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड से इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो 1225 के क्या करें हम? पहले फैक्टर करेंगे। किससे कटेगा? 5 से। 5 दूनी 10, 2 बचेंगी, 22 हो जाएगा। 5 चौके 20, 2 बचेंगी, 25 होगा। 5m 25, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे? 5 से फिर काटेंगे, तो 5 चौके 20, 4 बचेंगी, 5 निम 45। फिर किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49। फिर किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर लिए। तो इसको लिखेंगे कैसे? 1225 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने में दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं, उन जोड़े में से एक संख्या ले ली जाती है। तो यानी कि ये 5 हो गया और गुणा 7, यानी कितना हो जाएगा? 35। अब हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं ये समझते हैं। 1225 का किससे? भाग विधि से वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे इसी संख्या का। तो सबसे पहले हम पीछे से जोड़े बनाते हैं दो दो के। अगर कोई संख्या एक बच जाती तो उसका भी हम अकेला एक जोड़ा बना लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? हम वर्ग के रूप में पाड़ा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ हम 2 लिखें तो 2 यहाँ भी लिखना पड़े। 2 दूनी 4 कम है, 3 त्रिका 9 कम है, 4 चौके 16 ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब 3 यहाँ रखा जाएगा, 3 यहाँ लिखा जाएगा। तो 3 त्रिका 9 हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा? 12 में से 9 गया, 3 बचेगा। फिर इसके बाद हम पूरा जोड़ा उतारा जाएगा इसमें 25, तो हो गया 325। फिर इसके बाद वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ जो ये संख्या आई हुई है इसका हम क्या करते हैं? 2 गुना कर देते हैं, 6 हो जाएगा। फिर क्या एक प्रोसेस वही कि यहाँ हम 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, तो 61 एकम 61 कम है। 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 का गुणा हम जब 62 में करेंगे तो कम पड़ जाएगा। हम पीछे निकाल चुके, कितना कर दे? 5 और 5, तो 5m 25 और 5 छक्के 30 और 2 32। तो इस तरह से भाग विधि से बड़ी आसानी से वर्गमूल आपका आ गया। कितना? 35 आपका वर्गमूल आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अंडर रूट 162 बटे अंडर रूट 288, इसकी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये भी वर्गमूल से संबंधित है, बड़े इजी क्वेश्चन है। दोनों में वर्गमूल लगा है तो आप एक ही वर्गमूल लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। यानी 162 बटे 288 हो जाएगा। कटे तो काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, इधर क्या होगा? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 81 बटे 144। आप लोगों को पता होगा ये 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है, तो यानी कि 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है, तो इसका 12 क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 9 बटे 12 है आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंडर रूट 1 सही 9 बटे 16 है, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले हम इस मिश्र भिन्न को हम सही भिन्न में बदल देते हैं। 16 एकम 16, 9 25, 25 बटे 16।
तो यहाँ पर फिर 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 5 हो जाएगा, बटे 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी ये वैल्यू आपकी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12। तो एक्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिएगा दोनों तरफ वर्गमूल तो लगाना ही है, इसका क्या करें, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए कर दीजिए वर्ग। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो आपका वर्गमूल हट जाएगा, कि 1 प्लस एक्स बटे 144 हो जाएगा, बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग कितना होगा, 169 हो जाएगा, और 12 का वर्ग कितना होगा, 144 हो जाएगा। इसके बाद 1 को उधर हम पक्षांतर ले जाएंगे, नहीं, एक्स बटे 144 बराबर 169 बटे 144 माइनस 1, यानी कि x बटे 144 बराबर, इसमें एलसीएम कितना होगा, 144, तो इधर कितना होगा, 169 हो जाएगा, माइनस यहाँ कुछ है नहीं तो 144 ही रह जाएगा। ये 144 से 144 आपके कट जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको घटा दी, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, बस, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 25 आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंडर रूट 2 बटे 2 प्लस अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 2 बटे, इसको हम 2 को क्या ले सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, है ना, और प्लस ये अंडर रूट 2 आपका वैसा ही वैसा लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 लिखा है बटे अंडर रूट 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 2 प्लस 1, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा एक बार, यानी क्या बचेगा, 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस 1। चाहो तो इसके हर के कंजुगेट का गुणा कर दें, हर के कंजुगेट क्या हुआ, अंडर रूट 2 माइनस 1, और ऊपर भी कर दीजिए अंडर रूट 2 माइनस 1। चलिए क्या हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 1, यानी कितना वैल्यू आएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1। ये आपका इसका 5वें का सरलीकरण हो जाएगा।